हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। तो एक होता है बेटा अक्षीय स्थिति और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। तो जो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि अक्षीय स्थिति होता क्या है बेटा और निरक्षीय स्थिति क्या होती है और विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो ये तो मैं पहले ही बता चुका था कि विद्युत द्विध्रुव दो विजातीय आवेश होते हैं, एक पर प्लस आवेश होता है, एक पर माइनस आवेश, और इनके बीच की अल्प दूरी होती है। तो ये इनके बीच की अल्प दूरी होती है। तो यदि यदि विद्युत द्विध्रुव, कोई भी विद्युत द्विध्रुव, ए बी विद्युत द्विध्रुव लेट कर लिया, तो ए बी विद्युत द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव का ये अक्ष है और इस अक्ष बढ़ाए गए अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित होता है तो यह बिंदु अक्षीय स्थिति में कहलाता है। इस बिंदु को कहते हैं अक्षीय स्थिति। ये बिंदु कहाँ है कि बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित है, इसलिए इसे अक्षीय स्थिति कहेंगे। और निरक्षीय स्थिति ये होती है कि बेटा एक द्विध्रुव है ए बी और इसके बढ़ाए गए अक्ष पर नहीं, परपेंडिकुलर पर, इस पर एक लंबवत एक अवलंब खींच लिया, तो उस अवलंब को कहते हैं निरक्षीय स्थिति और इसे निरक्षीय स्थिति भी कहते हैं और इसे अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। तो आज का टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं वो ये है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको फाइंड करनी है और फिर हम अगले टॉपिक में निरक्षीय स्थिति में ही बताएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है। तो अक्षीय स्थिति में पहले मैं बता रहा हूँ कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमारा जो क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में वो ये आता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, ये हमारा है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अक्षीय स्थिति में पढ़ाएंगे, इसके बाद निरक्षीय स्थिति पढ़ाएंगे। अक्षीय स्थिति को हम अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। ये अक्षीय स्थिति है, इसी का दूसरा नाम है अनुदैर्ध्य स्थिति। अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। पहला हमारा टेंशन मतलब हमारी सोच ये है कि अच्छी स्थिति क्या है। तो जब कोई बिंदु, जैसे मैंने अभी पिछले बता चुका है कि यदि कोई बिंदु बढ़ाए गए द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है तो यह बिंदु अक्षीय स्थिति में कहलाता है। तो इसी को अपन लिखेंगे कि जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो जब कोई, बेटे साथ साथ लिखते जाना, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, ज्ञात करनी होती है, तो बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो, तो बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है, बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है, तो इस प्रकार की स्थिति को अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो वह बिंदु अक्षीय स्थिति में कहलाता है, तो उसे अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो ये होता है, और वो लंबवर्धक पर हो तो नहीं अक्षीय स्थिति। तो अभी तो अक्षीय स्थिति की बात हम कर रहे हैं। तो अक्षीय स्थिति के लिए अपन इसका व्यंजक भी आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, तो व्यंजक, तो इसके लिए व्यंजक कैसे लिखेंगे, एग्जाम में कैसे लिखा जाएगा। तो एग्जाम में व्यंजक इस टाइप से लिखा जाता है कि माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, तो यहाँ पर अपन लेट कर लेते हैं कि माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, तो ये ए है, ये बी है, यहाँ ए मान लो, ये बी मान लो, लेट। तो माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु ओ से, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो पहले ये लिखेंगे इस टाइप के, अपन ऐसे ये याद कर लेते हैं कि माना कि ए बी, तो ए बी समझ लो कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी, तो ए भी एक विद्युत द्विध्रुव हो गया जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको लिखो कि माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो
प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु, जी बेटा याद कर लेना, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। तो एक बिंदु P है और जिस पर विद्युत क्षेत्र और स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में, ये भी जोड़ दो, अक्षीय स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये लिख दिया करो कि माना कि ये भी एक विद्युत, फिगर से लिखना है कि माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ये लिख दिया। इसका प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है और जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके बाद आता है बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु A पर, जो ए बिंदु है, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान ली। तो E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन A से P तक की डिस्टेंस का स्क्वायर, और क्या, AP के अनुदिश। तो AP के अनुदिश, इसकी दिशा बतानी पड़ेगी कि AP के अनुदिश क्यों, ये इसलिए कि प्लस चार्ज के कारण जो तीव्रता की दिशा होती है बाहर की ओर होती है। तो ये हो गई E1, ये फिगर में भी दिख रहा है कि E1 कहाँ है। अब E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2l है, तो जे एल हो गई, तो एल आर में से एल माइनस कर दिया, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर जे आ गया। अब इसी प्रकार बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन BP स्क्वायर। तो ये हो गई माइनस चार्ज के कारण तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होगी, तो ये हो गई E2, ये E2 आ गई, E2 इस ओर जाएगी। तो इसका जो वो दिशा होगी वो होगी B से P की ओर, तो BP के अनुदिश, ठीक है, तो इसकी दिशा। अब इसमें E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन, और B से जो P तक की डिस्टेंस होगी वो होगी A प्लस एल का R प्लस एल का होल स्क्वायर, जी है BP की डिस्टेंस, B से P तक की डिस्टेंस R प्लस एल, क्योंकि R यहाँ तक की है मिड पॉइंट से और इसकी L और इंक्रीज हो गई, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसमें फिगर में देखिए E1 एंड E2 आर अपोजिट डायरेक्शन, जे सोर है, तो बिंदु, तो यहाँ पर लिखेंगे कि E1 तथा E2 की दिशाएं, तो इनकी जो दिशाएं हैं विपरीत दिशा में है, तो दिशाएं विपरीत हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि E1 ग्रेटर देन E2, यहाँ पर E1 ग्रेटर देन E2, जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी, अर्थात यहाँ पर डिस्टेंस, जिसकी कम डिस्टेंस होगी उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी, इसलिए ये डिस्टेंस कम है ए से पी तक की डिस्टेंस, इसलिए तीव्रता ज़्यादा है, तो ये कंडीशन है, इसलिए E1 माइनस E2। अब पुट द वैल्यू ऑफ E1, तो
E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R - L का होल स्क्वायर और यहाँ E2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R + L का होल स्क्वायर। देखो जी E2 की वैल्यू है जी और जी E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसमें क्या हुआ कि ये जो E1 E2 है तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कॉमन आ गया तो ये बचा 1/R - L का होल स्क्वायर माइनस 1/R + L का होल स्क्वायर, ये बचा। अब इसके बाद क्या होगा कि इसमें E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू तो जी कॉमन है, तो इसमें जो एलसीएम ले रहे तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा R - L का होल स्क्वायर और R + L का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आया तो यहाँ पर R - L से चला गया तो R + L का होल स्क्वायर बचेगा और माइनस यहाँ बचेगा R - L का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके बाद अपना क्या रहेगा कि ये आ गया तो इसके बाद फिर क्या होगा कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू तो कॉमन है और इसमें ये A - B A + B तो इसका आता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और जी होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर दो क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है और इसको ब्रेक कर लो तो A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB, एक तो जी ब्रेक हो गया और इसको भी ब्रेक करो A स्क्वायर + B स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये ब्रेक कर दिया। फिर इसके बाद इसको करने के बाद इसके बाद क्या आएगा कि इसमें E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये तो कॉमन है और यहाँ पर ये R स्क्वायर + L स्क्वायर + 2RL माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का R स्क्वायर होगा माइनस का ही L स्क्वायर होगा और प्लस के 2RL होंगे और ये नीचे होगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। तो ये बेटा समझ में आ रही है कि नहीं, यहाँ पर R स्क्वायर से R स्क्वायर कट, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट, तो यहाँ पर बचा 2RL, तो ये 2RL होके बचे हैं बेटा 4RL, कितना हो गया 4RL। तो E इक्वल टू क्या आ गया बेटा, E इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है क्यू और ऊपर आ गया 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये 4RL आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि E इक्वल टू जो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यही 2L और 2R कर दिए, जी हो गया 4RL और अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और उसका फार्मूला होता है P बराबर 2QL, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो P बराबर 2QL होता है। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जो 2QL है इसको P कह सकते हैं हम, तो P × 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ तक आ गए। अब इसमें यदि द्विध्रुव बहुत छोटा है, यदि द्विध्रुव बहुत छोटा है तो यदि द्विध्रुव बहुत छोटा है तो L की वैल्यू बहुत कम है, निग्लिजिबल है R की कंपेयरिंग में, तो L को यहाँ 0 कर दिया जाएगा तो E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, माने R की पावर 4 आ गई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R की पावर 4, एक R से जी एक R कट गई तो E बराबर जी आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R3, ये न्यूटन पर कूलम। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। इसकी जो दिशा होगी, परिणामी दिशा, वो BP की ओर होगी, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब यदि इसमें वायु या निर्वात के अतिरिक्त, जी तो वायु या निर्वात में चल रहा था, तो वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई पराविद्युतांक माध्यम के ले लिया जाए, कोई पराविद्युतांक माध्यम के ले लिया जाए, तब क्या होगा,
तो तब बेटा जो होगी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p पराविद्युतांक माध्यम के ले लिए 2p/r⁴ ये तो था ही, इसमें k और ऐड हो जाएगा तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। इसके बाद इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, सदिश रूप क्या है, तो सदिश रूप में ये लिखेंगे वेक्टर ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p/r³ इंटू r⁵। तो ये सदिश फॉर्म है, राइट, सही समझ में आ रही कि नहीं, ये बेटा सदिश फॉर्म है। यहाँ पर जिस फार्मूले से ये प्रूफ हो रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ये पॉइंट है बेटा यहाँ पर, कि ये पॉइंट कह लो, एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी जो दूरी है r, तो दूरी के घात 3 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ये बेटा पावर घात 3 के व्युत्क्रमानुपाती होती है और आवेश के कारण स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये भी आपको आइडिया आना चाहिए, राइट है। तो ओके, ये डेरिवेशन अच्छा है, अधिकतर आता है बोर्ड के एग्जामों में। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।